हमने सुभान अल्लाह कहा, हमारे खतीब कहते हैं हाथ भी खड़ा करो, दूसरा हाथ भी खड़ा करो, सीने से जोर लगाओ। हमने सारी रात जो है वो शोरो गुल भी किया और कहा कि हाँ हाँ, लेकिन सुबह हम दुकान पे बैठे तो ये यहाँ से जो बात सुनी थी यहीं छोड़ गए। जो नमाज पढ़ी थी वो नमाज मस्जिद में छोड़ के आ गए, जिस तरह टोपी छोड़ के आ जाते हैं। मस्जिद से टोपी ली और वापस मस्जिद में छोड़ के आ गए। नमाज पढ़ी तो वो नमाज भी मस्जिद में छोड़ के आ गए। अल्लाह कुरान में फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों को भूल गए हैं। अगर जो नमाज में पढ़ा था वो दुकान पे भी याद होता, जो सजदे में कहा था वो मसनद के ऊपर बैठे हुए अफसर को याद होता, तो कभी ऐसा ना होता कि ये मुल्क का ये हाल होता। ये हाहाकार मची है, ये लूट मार का बाजार गर्म है, ये लोगों की बोटियां नोच रहे हैं, ये लोगों का खून निचोड़ रहे हैं, रिश्वत का बाजार गर्म है, भाई भाई का गला काट रहा है, दुश्मनियां हैं कि फैलती चली जा रही हैं, मुआशरा है कि एक दूसरे को चाट रहा है, हमसाया हमसाये का दुश्मन है। आज अगर हम हुजूर के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लें तो मैं कहता हूँ, देखिए मुआशरे के अंदर जो नेकी है वो अमल से फैलती है, हम कौल से फैलाना चाहते हैं। ये बात ज़हन में रखिए, अगर मैं अच्छा हूँ तो फिर मुझे देखकर लोग वो खैर की तरफ आएंगे। तो मेरे सामने जितने लोग मौजूद हैं, अभी आपसे पहले मैं पत्तोगी में था, एक दिन में 40 या 50 हज़ार लोगों से मैं मुखातबत करता हूँ, तो मैं अपने आप से भी कहता हूँ कि तुम्हें हक अदा करना चाहिए। और दोस्तों को भी कहता हूँ कि मैं कोई ऐसी पॉपुलर तकरीर करके आपको खुश करके सरशार करके चला जाऊं तो मैं अपने ज़मीर के ऊपर बोझ महसूस करूंगा, और मैं सिर्फ आपको राज़ी करूं और मैं आपको झंझोड़ करके उस अमल की तरफ तवज्जो ना दिलाऊं जिस मकसद के लिए अल्लाह के महबूब तशरीफ लाए थे। मीलाद मनाने वालों, मीलाद के मकसद को समझो। रसूल क्यों तशरीफ लाए थे? लोगों को किताब भी सिखाएं, हिकमत भी सिखाएं, लोगों के अंदर भी सुथरे करें, अंदर भी पाकीज़ा करें। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू का ये निज़ाम है, जब कोई खुद बदलना नहीं चाहता तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू भी उसको नहीं बदलता। अल्लाह ताला ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जो खुद बदलना ना चाहे। जो खुद बदलना चाहे अल्लाह उनके लिए असबाब पैदा कर देता है। हुजूर के पास ना 10 दिनार थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास ना 10 दिनार थे। वैसे तो कायनात ही मेरे नबी की मुट्ठी में है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर 10 दिनार थे। हुजूर एक दुकान पे गए, 4 दिनार का हुजूर ने एक जोड़ा खरीदा, कपड़े खरीदे, वो कमीज हुजूर ने पहनी। एक अंसारी आगे बढ़ के अर्ज करने लगे, हुजूर मेरा बड़ा दिल कर रहा है, ये मुझे नहीं दे देते आप? तो हुजूर खुश हो गए। ये मेरे महबूब का दरवाजा है कि जब कोई मांगता है तो हुजूर खुश हो जाता है। नबी करीम से मांगा, हुजूर खुश हो गए, और महबूब ने वो कुर्ता, वो कपड़े उतार के उस अंसारी को अता किया और 4 दिनार के और खरीद लिए, बाकी बचे 2 दिनार। नबी करीम वो लेके निकले, रुखसत हुए घर जाने के लिए, तो रास्ते में खातून को रोते हुए देखा। हुजूर रुक गए, तो मैं क्यों रो रही है? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मैं फलां आदमी की कनीज हूँ, नौकरानी हूँ, उसने आटा लेने भेजा था 2 दिनार का, वो 2 दिनार गुम हो गए। हुजूर ने 2 दिनार उसे अता किए, वो दिए तो फिर रो रही थी। फरमाया आप क्यों रोती हो? कहने लगी, या रसूल अल्लाह डरती हूँ देर बड़ी हो गई है, मार ही ना पड़े। हुजूर ने फरमाया चल ना, मैं तेरे साथ चलता। हुजूर उनके घर गए, वो अहले ईमान का घर था जिनकी वो कनीज थी। जाके कहा अस्सलामु अलैकुम, अंदर तो जवाब ही नहीं आया। फिर फरमाया अस्सलामु अलैकुम, तो जवाब ही नहीं आया। महबूब का तरीका मुबारक था 3 दफा दस्तक, फिर वापसी। तीसरी दफा कहा अस्सलामु अलैकुम, तो वो सारे बोल पड़े वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह। हुजूर फरमाने लगे मैंने पहले भी 2 दफा सलाम लिया, बोला कोई नहीं। कहा या रसूल अल्लाह अपने नसीब थे ना कि हम पे सलामतियां भेज कौन रहा है, हमने सोचा जरा 3 दफा मिल जाए सलाम। महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि तुम्हारी कनीज वहाँ खड़ी रो रही थी, इस बेचारी के 2 दिनार गुम हो गए थे, इसे दोबारा सामान लाते कुछ देर हो गई, इस पर सख्ती ना करना, मारना ना। गुलाम कहने लगे हुजूर इस खातून के कुर्बान जाएं जो हमारे करीम रसूल को हम जैसे गरीबों के घर तक ले आई है, मारना क्या, हम इसे आज़ाद करते हैं। लोगों को ये आज़ाद है अल्लाह की रिज़ा के लिए। ये देखो ये मेरे नबी पाक का अंदाज है। हुजूर निकले तो जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं रसूल करीम फरमाने लगे शुक्र है अल्लाह ताला का 10 दिनार थे,
ایک अंसारी ने भी कमीज पहन ली, मैंने भी कमीज पहन ली और रब ने कनीज को आजाद भी फरमा दिया। अल्लाह उनके लिए अंदाज हमें नबी करीम ने दिया है। हमने सुभान अल्लाह कहा, हमारे खतीब कहते हैं हाथ भी खड़ा करो, दूसरा हाथ भी खड़ा करो, सीने से जोर लगाओ। हमने सारी रात जो है वो शोरो गुल भी किया और कहा कि हाँ हाँ, लेकिन सुबह हम दुकान पे बैठे तो ये यहाँ से जो बात सुनी थी यहीं छोड़ गए। जो नमाज पढ़ी थी वो नमाज मस्जिद में छोड़ के आ गए, जिस तरह टोपी छोड़ के आ जाते हैं। मस्जिद से टोपी ली और वापस मस्जिद में छोड़ के आ गए। नमाज पढ़ी तो वो नमाज भी मस्जिद में छोड़ के आ गए। अल्लाह कुरान में फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों को भूल गए हैं। अगर जो नमाज में पढ़ा था वो दुकान पे भी याद होता, जो सजदे में कहा था वो मस्जिद के ऊपर बैठे हुए अफसर को याद होता, तो कभी ऐसा ना होता कि ये मुल्क का ये हाल होता। ये हाहाकार मची है, ये लूट मार का बाजार गर्म है, ये लोगों की बोटियां नोच रहे हैं, ये लोगों का खून नचोड़ रहे हैं, रिश्वत का बाजार गर्म है, भाई भाई का गला काट रहा है, दुश्मनियां हैं कि फैलती चली जा रही हैं, मुआशरा है कि एक दूसरे को चाट रहा है, हमसाया हमसाये का दुश्मन है। आज अगर हम हुजूर के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लें तो मैं कहता हूँ, देखिए मुआशरे के अंदर जो नेकी है वो अमल से फैलती है, हम कौल से फैलाना चाहते हैं। ये बात ज़हन में रखिए, अगर मैं अच्छा हूँ तो फिर मुझे देख कर लोग वो खैर की तरफ आएंगे। तो मेरे सामने जितने लोग मौजूद हैं, अभी आपसे पहले मैं पत्तोगी में था, एक दिन में 40 या 50 हज़ार लोगों से मैं मुखातबत करता हूँ, तो मैं अपने आप से भी कहता हूँ कि तुम्हें हक अदा करना चाहिए, और दोस्तों को भी कहता हूँ कि मैं कोई ऐसी पॉपुलर तकरीर करके आपको खुश करके सरशार करके चला जाऊं तो मैं अपने ज़मीर के ऊपर बोझ महसूस करूंगा, और मैं सिर्फ आपको राज़ी करूं और मैं आपको झंझोड़ करके उस अमल की तरफ तवज्जो ना दिलाऊं जिस मकसद के लिए अल्लाह के महबूब तशरीफ लाए थे। मिलाद मनाने वालों, मिलाद के मकसद को समझो। रसूल क्यों तशरीफ लाए थे? लोगों को किताब भी सिखाएं, हिकमत भी सिखाएं, लोगों के अंदर भी सुथरे करें, अंदर भी पाकीज़ा करें। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू का ये निज़ाम है, जब कोई खुद बदलना नहीं चाहता तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू भी उसको नहीं बदलता। तो अल्लाह ताला ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जो खुद बदलना न चाहे। जो खुद बदलना चाहे अल्लाह उनके लिए असबाब पैदा कर देता है। हुजूर ने सिर्फ 4 कामों में जल्दी करने का कहा, नमाज का वक्त हो जाए जल्दी पढ़ लो, बच्चे का मुनासिब रिश्ता मिल जाए शादी जल्दी कर दो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी का इंतकाल हो जाए दफन जल्दी कर दो, चौथा फरमाया किसी की रकम देनी हो तुम्हारे पास बंदोबस्त हो गया फौरन अदा कर दो। बाकी तो हर काम में आहिस्तगी, बुर्दबारी, ठहराओ। अगर रोज के 100 लोग मसला पूछते हैं ना हमसे तो 95 तलाक वाले मियाँ बीवी बहस करते हैं, बहस करते जा रहे हैं, मुकाबला शुरू कर लिया है, बच्चे परेशान हैं, अम्मी अब्बू लड़ाई कर रहे हैं। और ज्यादा जिम्मेदारी खामद की थी क्योंकि खामद को अल्लाह ने ज्यादा अकल अता की। इसका काम था बहस न करता, समझता कि वो बेचारी तो इतनी अकल नहीं रखती, मेरे जितना शऊर नहीं, लेकिन ये बराबर की बहसें करते हैं। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जहां बहस जीत गई रिश्ता हार गया, तलाक हो गई। माँ बाप के होते हुए बच्चे यतीमों जैसी जिंदगी गुजारते हैं, घर उजड़ते हैं बहसों में। हिल्म पैदा करो, ठहराव पैदा करो, बर्दाश्त की कुव्वत पैदा करो।